श्री माता की जय। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे हुए थे, जिनका आगमन सुन तमाम राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म उनका आदर सम्मान कर राजमहल में लाए। राजमहल के महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अधोपाद आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थचित होने पर रानी गंधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालप्रेक्षी तत्वदर्शी हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व पूजन सरल बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनते व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है। इनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कुमार पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। किस विधान से पूजन होता है यह विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के लिए सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय, कुएं या नर्मदा नदी में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर ताली दूरों से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागे का एक गंडा बनवाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ तैयार कर अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का व्रत कर मंडप बना चंदवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम में प्रस्थान कर गए। इधर समानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की रानियों ने यह नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी के साथ प्रतिष्ठामान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गंधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का उपस्थित हुआ। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की घड़ी तैयारी होने लगी। और गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना दी गई। उत्सव में शामिल होने की सारे राजमहल में तरह तरह के उत्सवों की धूम गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मना गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज माना और रथ की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। अपनी माता को संगीता देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जाति अपमान इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में राजरानी गंधारी ने सारे नगर की आधी अदना औरतें मान देकर बुलाई हैं, परंतु तुम्हारी ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकती है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर यह सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी करके पूजा साथ में सजाया है। वह ऐसा तुमसे ना बन सकेगा और उस उत्सव की तैयारी आज दिन भर से ही हो रही है। पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा दे दें। मैं आपको ऐरावत हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ। मैं इंद्रलोक में इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा। आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारी नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सूरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र खोला, पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिखकर वापस कर दिया। इंद्र ने माती हथार्थी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल कहा। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलों की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलशों में बांधी गई।
माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर रही थी। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने की एकत्र होने लगी। गंधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा की तो बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला हीर केशर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। उधर इंद्र की आज्ञा या स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया। ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुनः वचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया कि व्रत के डोरा के गंडा में 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र सुवर्ण अन्न आभूषण देकर व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद में धौम्य पुरोहित द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया। ऐरावत को नारियों से विदा कर इंद्रलोक को भेजा। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा, इस प्रकार जो नारी श्री लक्ष्मी जी का व्रत करती है वह घर इनकी कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण होता है और घर में दरिद्रता नहीं आती। सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।